वेलकम टू PSX। आज के सेशन के साथ आपको अपडेट देने के लिए हाज़िर है। आज मार्केट ने बहुत अच्छी ओपनिंग, बुलिश ओपनिंग दी। जैसे कि कल मैंने बताया था कि मार्केट जो है अपना एक नया ब्रेकआउट दे सकती है और एक अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकती है। तो मार्केट ने जो है 181,398 के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इसने लो और हाई क्या बनाया है। मार्केट ने जो है 181,045 का जो लो बनाया है पूरे दिन के अंदर, और 181,869 का हाई बनाया है। एक नया हाई बनाया है जो कि कल से न्यू हाई था। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी एक अप डाउन शुरू में जो फर्स्ट सेशन के अंदर जो है पहले मार्केट उठी, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर एक मज़ीद फर्दर एग्रेसिव बाइंग आई जिसने एक जो हाई बनाया है वो 181,869 का। फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस टेस्ट होके जो है वापस एक पुशबैक आया और उसके अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग आई। उसके अंदर सीमेंट सेक्टर थे, कुछ ऑयल के स्टॉक्स थे जिन्होंने, और कुछ बैंक्स के स्क्रिप्ट्स थे जिनकी वजह से इंडेक्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ देखना पड़ा। उसके बाद ये माइनर कंसोलिडेशन, छोटी छोटी कंसोलिडेशन होते होते मार्केट एक क्लोजिंग से पहले जो है एक मज़ीद उसने एक सेलिंग प्रेशर लिया, जो कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से सेलिंग की गई, जो कि डेटा जो बता रहा है कि वो इंश्योरेंस की तरफ से जो है आज काफ़ी हद तक सेलिंग की गई। तो उसने जो इंडेक्स को जो है 181 तक जो है डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद एक अच्छा पुल बैक आया क्लोजिंग से पहले और 181,500 बल्कि 586 तक का हाई बनाया, और एवरेज क्लोजिंग जो है 181,398 के आसपास क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम्स कम है कल से, लेकिन इंडेक्स जो है अपने एक अच्छे हाई के साथ जो है क्लोजिंग दी है, और मुमकिन है कि कल का जो सेशन है वो भी एक माइनर सा वॉलेटाइल रहे, और उसके बाद जो है न्यूज़ को देखते हुए मार्केट जो है रिएक्ट कर सकती है। कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी रिएक्ट कर सकती है, और मुमकिन है कि कुछ डिसीजन ना आने पर मार्केट के दौरान न्यूट्रल भी रह सकती है। तो 181 का जो इसका हाई है, ये इसमें अब जो है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। 180 का जो अब सपोर्ट लेवल है। अच्छा, हम इसके अंदर टॉपिक्स देख रहे हैं कि टॉपिक्स के अंदर जो है वो प्रीवियसली सेशंस के अंदर दिखाया था कि मैंने कि वो SM है, कि इलेक्ट्रिक है हाई वॉल्यूम के साथ, एक्टिव स्टॉक्स जो हैं, और WTL है, सर्विस लॉन्ग है, और सर्विस लॉन्ग में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है, और जो है थोड़ा सा माइनर सा डाउन है। मैपल सीमेंट आपको पता है टॉपिक्स के अंदर है हमारे, और इसने जो है अपना एक ब्रेकआउट दिया है, और अच्छे एक वॉल्यूम के साथ और एक अच्छे रेट के साथ जो है क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसी तरीके से आपका पावर सीमेंट है। पावर सीमेंट के अंदर भी काफ़ी पॉजिटिव देखा गया है। BNL के अंदर बुलिश रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे इसके अंदर कहीं मेरे ख्याल है रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। BNL अभी हमारे टॉपिक्स में नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर कॉल जनरेट हो रही है, तो आने वाले दिनों में शायद हम इसके ऊपर देख सकते हैं कुछ। चलते हैं सेक्टर वाइज जो है आज केमिकल्स और सीमेंट के अंदर बुलिश रहा, जो कि इंडेक्स स्क्रिप्ट्स जिन्होंने इंडेक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है। इंजीनियरिंग है, फूड एंड पर्सनल केयर है, इंश्योरेंस है, और कुछ ऑटोमोबाइल के स्क्रिप्ट्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को आज पुश किया है। टेक्सटाइल स्पिनिंग जो है आपका सबसे टॉप पे रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी है, सिस्टम लिमिटेड और PTC वगैरह, टेलीकार्ड, वर्ल्ड कॉल वगैरह जो है इसके अंदर टॉपिक्स में रहे हैं आज इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन में। और उसके बाद जो है सीमेंट सेक्टर जो है 3rd नंबर पे पॉजिटिव रहा है आज, लेकिन क्लोजिंग के वक्त जो है इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर DG खान और लकी सीमेंट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है, और
उसके बाद जो है फूड एंड पर्सनल केयर है। टॉप 10 सिंबल्स कौन से हैं हमारे? KOSM है, और जो कि हमने पहले बोर्ड पे देखे थे। चलते हैं हम पहले आज स्क्रिप्ट वाइज। PSO के अंदर आज थोड़ा सा वियर्ड बिहेव देखा गया है कि PSO ने जो है एक 370 जो एक उसकी कोई ना तो रेजिस्टेंस लेवल था ना कुछ, एक न्यूट्रल यहाँ एक फ़ेज़ है जहाँ पे मार्केट का एक बिहेवियर देखते हुए PSO के अंदर एक माइनर सी जो है आप इसके अंदर नेगेटिव देख रहे हैं कि यहाँ एक गैप था जिसको गैप को फिल करने के लिए इसने एक वापस एक 359 और 360 के लेवल को टेस्ट किया, और मुमकिन है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस जो है इसका 353 354 के अराउंड है। अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो फर्दर ये नीचे 344 को रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल अगर होता है तो फिर ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आगे फॉरवर्ड हो सकता है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि इसके अंदर रैली अभी नहीं बनी है, रैली ड्यू है, और इसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो कि मैं अभी इस सेशन के क्लोजिंग के वक्त आपसे शेयर करता हूँ। मैपल लीफ सीमेंट ने एक्सपेक्टेशंस अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 99 और 100 का जो बॉर्डर था वो क्रॉस करने के बाद जो है एक अच्छी क्लोजिंग दी है और अच्छी कैंडल्स के साथ जो है क्लोजिंग दी है। 103 104 के टारगेट्स बताए गए थे कि इनिशियल टारगेट्स जो है 103 और 109 108 के हैं। 103 जो है इसकी 103 103 समथिंग कुछ जो है इसकी एक फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ से जो है ये मज़ीद मूव फॉरवर्ड हो सकता है 108 और 115 के लिए। तो अपना एक फ़र्स्ट स्टॉप लॉस जो अगर इसके अंदर देखना चाहते हैं तो वो 155 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं तो फिर इसका जो है 94 और 96 के दरमियान में कहीं स्टॉप लॉस रखें। वैसे ये यहाँ से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने जा रहा है। यहाँ से इसके अंदर काफ़ी अपसाइड एक्सपेक्टेड है एज़ पर द चार्ट। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इसको होल्ड रखना चाहते हैं तो वो अपने टारगेट्स का वेट करें, और यहाँ अगर माइनर्स कोई करेक्शन आती है तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अपने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करें। चलते हैं लकी सीमेंट की तरफ। लकी सीमेंट में आज फिर एक अच्छी ओपनिंग देखी गई थी सुबह, और ओपनिंग के बाद जो है इसके अंदर 377 376 के अराउंड जो है प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, और फिर एक रेड कैंडल जो अपीयर हुई है लो वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब है कि आज बायर साइड पे कुछ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम देखा गया, जिसकी वजह से जो है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो है इसके अंदर डिक्लाइन कैंडल बनी है। तो इट डज़ंट मीन कि ये नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। 370 का लेवल अगर ये मेंटेन करता है और ये फर्दर आगे मूव होता है तो हम इसको 379 एंड फर्दर ऊपर जाता हुआ देखेंगे। प्रॉफिट टेकिंग सीमेंट में ऑल ओवर अभी आ सकती है, लेकिन कल के सेशन एक ज़रूरी है। कल और मंडे का सेशन जो है इसकी नेक्स्ट डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। डीजी खान सीमेंट एक कल जो क्लोजिंग दी थी एक थोड़ी सी रिकवरी के साथ, आज भी इसने एक अपना हाई बनाया 223 का। उसके बाद जो है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके बहुत ही कोई एडजस्टमेंट लिए, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिक्लाइन नहीं आया। दीवान फारूक ने एक अच्छी ओपनिंग दी थी 22 रुपये 47 पैसे की, और ओपनिंग के साथ ही इसके अंदर जो है वॉल्यूम देखा गया है और सेलिंग प्रेशर देखा गया है, जिसने जो है इसको 20 रुपये 90 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आज दी है। तो मेरा ख़्याल है कि ये इन एरियाज़ के अंदर जब तक है तो मेरे ख्याल से टेंशन की बात नहीं है। अगर ये 20 रुपये 90 पैसे 20 रुपये 50 पैसे से ऊपर 20 रुपये 50 पैसे से ऊपर अगर ये ट्रेड कर रहा है तो हम इसको फर्दर अभी यहाँ पे एक छोटी सी माइनर सी कंसोलिडेशन देख के मार्केट के साथ मूव होता हुआ देखेंगे। तो 20 रुपये 50 पैसे का अपना स्टॉप लॉस रखें, और फर्दर इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है। बहुत अच्छे टारगेट्स इसमें आ सकते हैं आने वाले
1 से 3 माह के अंदर। गंधारा इंडस्ट्रीज़ के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखा गया है और इसके अंदर डिक्लाइन कैंडल बनी है और जो है क्लोजिंग जो है 984 के दरमियान में आई है। गंधारा ऑटोमोबाइल के अंदर जो है आज थोड़ी सी रिकवरी देखी गई है और मेरा ख्याल है कि ये अपनी सपोर्ट लेवल से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे जो है इसके अंदर फर्दर अपसाइड तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और माइनर कंसोलिडेशन आ सकती है। सिस्टम लिमिटेड के अंदर भी आज कोई ख़ास प्रॉफिट टेकिंग नहीं देखी गई, ना ही कोई ख़ास वॉल्यूम देखा गया। 355 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा है। अपने लास्ट जो है ब्रेकआउट से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट मूव के लिए वेट कर रहा है और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन लेके फर्दर जो है 357 एंड 163 की तरफ जा सकता है। तो इसी तरीके से और बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आज हप्को के अंदर काफ़ी तेज़ी देखी गई। हप्को के अंदर अच्छी एक रिकवरी देखी गई, रिवर्सल देखा गया कि इसने अपने एक 226 के लेवल से 233 तक का हाई बनाया है क्योंकि हप्को के अंदर न्यूज़ आ रही हैं जो कि BYD से रिलेटेड हैं, तो वो भी हम आगे शेयर करेंगे कि BYD के हप्को और BYD के अंदर क्या एक प्रोग्रेस हो रही है और उसकी वजह से जो है इसके अंदर क्या नेक्स्ट टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। इसी तरीके से PPL ने अपना एक फर्दर ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद जो है एक पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज़ हुआ है। नया हाई बनाया है 251 का और क्लोजिंग जो दी है 250 के अराउंड जो दी है क्लोजिंग। तो यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया है, फर्दर इसके अंदर अपसाइड एक्सपेक्टेड है अगर ये 250 का लेवल मेंटेन करता है। ठीक इसी तरीके से OGDC ने भी ब्रेकआउट दिया है 335 का और 335 का ब्रेकआउट देके 337 समथिंग के ऊपर ट्रेड हुआ है और क्लोजिंग भी उसी के आसपास दी है। अगर ये लेवल्स को मेंटेन करता है तो हम इसमें फ़र्दर अपसाइड देख सकते हैं और इसके अंदर जिस तरह के आप वॉल्यूम्स में देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल्स अपीयर हुई हैं, तो मुमकिन है कि ये यहाँ से फ़र्दर अपसाइड दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। PSO की जो है आज AKD ने एक रिपोर्ट एनालिस्ट ब्रीफिंग के ऊपर पब्लिश की है। आज का जो जिस वक्त ये पब्लिश हुई उस वक्त 365 का रेट था PSO का और इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हैं और किन किन चीज़ों के अंदर एलिवेट किया गया है, मोटी मोटी चीज़ें हम उसको देख लेते हैं कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग on a 2-3 circular debt clearance framework for the gas sector expected post जून 2026। जून 2026 के बजट के अंदर जो है ये सर्कुलर डेट की जो फ्रेमवर्क है वो मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर सर्कुलर डेट के ऊपर जितने भी जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं वो क्लियर होते हुए देखेंगे। सेकंड जो न्यूज़ है इसके अंदर के गवर्नमेंट PSO हैज़ बीन प्रोवाइडेड 100 बिलियन बैंक गारंटी फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। AKD जो है इसका बाय रेटिंग जो है वो कर रहा है और इसकी दिसंबर की जो TP है वो 900 के अराउंड है, 900 की TP अराउंड है जो कि यहाँ से 146% अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि PSO इन रेटों में आजकल के रेटों में PSO जो है हम देख लेते हैं PSO के अंदर जो है रियली बिल्कुल ड्यू है। इसका जो ग्राफ आज का बता रहा है कि इसके अंदर एक आज प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं लेकिन बायर का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं उसको लो हुआ है, जिसकी वजह से जो है तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिख गया है। इसको सेलिंग प्रेशर नहीं कहेंगे, बेसिकली जब बाइंग साइड हट जाती है तो फिर जो है प्रॉफिट टेकिंग के लिए जो ट्रेड्स हो रहे होते हैं तो वो फिर वो प्राइस को जो है पुश बैक कर देती है। तो मेरा ख्याल है कि PSO के अंदर जो लोग बैठे हैं वो एक अच्छे लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ। और
आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएसओ ही है। और पीएसओ जो है, पीएसओ के अंदर देखें सारे स्क्रिप्ट्स चल गए, तमाम तरह सेक्टर्स चल गए। ओजीडीसी चल गया, पीपीएल चल गया, मैपल लीफ सीमेंट चल गया, लकी सीमेंट चल गया, तो बाकी और दूसरे जो स्क्रिप्ट्स बोर्ड के स्क्रिप्ट्स हैं वो सब चल गए। जो एक रहता है वो पीएसओ रहता है कि पीएसओ के अंदर जो है रियली ड्यू है। पीएसओ ने अपना जो है 52 वीक्स का जो अगर आप लो देखते हैं 320 का लो लगाया था और 506 का हाई है। उस हिसाब से ये एक बहुत एक अच्छे लेवल्स के अंदर बैठा है। और क्योंकि इसके अंदर जब बोर्ड के अंदर तकरीबन 12-13 हज़ार पॉइंट ऐड हो गए हैं और यहाँ पे पीएसओ जैसे आइटम के लिए 30-40 रुपये सिर्फ अभी इसने एक अपने लो से जो है ऊपर दिया है, जबकि इसका यहाँ से जो इंडेक्स के हिसाब से जो रेट बनता है लास्ट हाई का वो तकरीबन 400 से अबव का बनता है। 450 एंड 480 के आसपास तक का रेट बनता है, जो कि लास्ट प्रीवियस हाई था इसका इस इंडेक्स रेट पे। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे आप कम से कम 100 रुपये का नहीं तो कम से कम इसके अंदर हम मिनिमम टारगेट जो है 390 और 424 के टारगेट को देख सकते हैं। यहाँ से 390 एंड 424 के टारगेट्स को देख सकते हैं कि यहाँ से आराम से पीएसओ के अंदर अगर गेन आता है आने वाले दिनों में तो ये बहुत इजीली यहाँ से मूव होगा और 390 और 424 के अराउंड ये आपको दे सकता है। तो आज तक के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। आप अपने टारगेट्स को फोकस रखें, सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करें, सीख के करें, पढ़ के करें और ट्रेड के जो है हाई एंड लो को देखते हुए, उनकी मूव को देखते हुए अपने डिसीजंस को लें। और इसी तरीके से ही जो है आप अपने ट्रेड्स को सिक्योर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग PSX। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।